वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर 1 है वो आज का क्लास ज़रूर देखें। ये ईबीएस का क्लास है जो कि आपका चिड़िया से रिलेटेड यानी बर्ड से रिलेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। आप इस क्वेश्चन को आंसर को ज़रूर देखिए जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और डेली यहाँ पे आप लोग के लिए जो है कि क्लासेस अपलोड होती हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का हम अपना जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा। और ये जो क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है आज का, जो कि कौन सी चिड़िया पत्थरों के बीच अंडे देती हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है कोयल, बी ऑप्शन है बसंत गौरी, सी ऑप्शन है कलचिट्टी और डी ऑप्शन है शक्करखोरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कलचिट्टी। यानी कलचिट्टी जो है वो जो है कि पत्थरों के बीच में अंडे देती हैं, जो वहाँ पे जगह बना के पत्थरों के बीच में अंडे देती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसकी घोंसला में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। कौन सी चिड़िया है जिसकी घोंसला में लोहा के तार होता है और आपकी लकड़ी की कुछ शाखाएं होती हैं। कोयल है, बी ऑप्शन है आपका कौवा, सी ऑप्शन है कलचिट्टी और डी ऑप्शन है वीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा कौवा। जो कौवा है वो घोंसले में, उसके घोंसले में जो है कि कुछ लोहे के तार और कुछ लकड़ी की शाखाएं मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वह किसके घोंसले में अंडे देती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है शक्करखोरा, बी ऑप्शन है आपका कौवा, सी ऑप्शन है बसंत गौरी और डी ऑप्शन है वीवर। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा कौवा, यानी कि कौवे के घोंसले में जो है कि कोयल अंडे देती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस पक्षी का घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के मेड में बना होता है। कैक्टस के जो कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड में बना होता है, कौन सी चिड़िया की घोंसला। तो आपका ऑप्शन ए है शक्करखोरा, बी ऑप्शन है कौवा, सी ऑप्शन है फाख्ता और डी ऑप्शन है वीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 4, यानी 4 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा फाख्ता। जो फाख्ता है पक्षी होती है वो अपना जो घोंसला है उस कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड में बनाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी चिड़िया पेड़ के तने में छेद करके अंडे रखती हैं। पहले वो छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं फिर उसमें अंडे देती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है बसंत गौरी, कौवा, दर्जन चिड़िया या वीवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि दर्जन चिड़िया जो होती हैं उसकी ठोर इसी प्रकार होती है जो कि आपको उस तरीके से काम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस चिड़िया के घोंसले में नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई सब होते हैं। सब कुछ मतलब ऊन होता है, आपका नाजुक टहनी होता है, या फिर आप डाली भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कौन सी चिड़िया हैं। आपका ऑप्शन है कलचिट्टी, बी ऑप्शन है कौवा, सी ऑप्शन है शक्करखोरा, डी ऑप्शन है वीवर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। जहाँ हमारा राइट आंसर होगा कलचिट्टी। जो कलचिट्टी होती है उसके घोंसले में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे से पीछे कर लेती है, एक ही झटके में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है देख सकते हैं फ्लेमिंगो, डी ऑप्शन है रोबिन, सी ऑप्शन है आपका मैना और डी ऑप्शन है गौरैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो मैना होगा, यानी मैना जो पक्षी होती है वो झटके से अपना जो गर्दन है उसको आगे से पीछे कर लेती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसका घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर होता है, पेड़ की ऊंची डाल पे। तो ए ऑप्शन हमारा है कलचिट्टी, बी ऑप्शन है कौवा, सी ऑप्शन है गौरैया और डी ऑप्शन है वीवर। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन वीवर है। तो आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। जो कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौवा होगा, यानी कौवा जो होता है वो उसका जो घोंसला होता है वो किसी पेड़ की ऊंची डाल पे बना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा पक्षी अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। कौन सा पक्षी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है कबूतर, बी ऑप्शन है कौवा, सी ऑप्शन है गौरैया और डी ऑप्शन वीवर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कबूतर। यानी आप लोग बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि जो कबूतर होता है
वो खंडहरों में या फिर पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है। अगला हमारा है कि पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है। कौन सी ऐसी चोंच होती है। ये सब चीज चोंच पे भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर आप PYQ करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर से ही लिया गया है और NCERT से लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा हुक जैसी चोंच, यानी जिसकी चोंच हुक जैसी होती है वो जो है कि मांस को काटने और खाने में के काम आती है उसकी चोंच। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। तो आपको बताना है कि कौन सी पक्षी है। मैंने पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में इसको करवा रखा है तो आपको पता भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका है कबूतर, बी ऑप्शन है शकरखोरा, डी ऑप्शन है कोयल और सी ऑप्शन है कोयल और डी ऑप्शन है गौरैया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयल, यानी कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर मुकुट हो और पंख के श्रृंगार मुद्राएं हों, उसके पंख अनेक नीले रंग के हों और सिर से पूंछ तक जो उसका है वो अद्भुत छाया है। ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि इसको घुमा करके पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है शकरखोरा यानी सनबर्ड, और बी ऑप्शन है बुनकर पक्षी, सी ऑप्शन है मोर और डी ऑप्शन है बसंत गौरैया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे मोर के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो पंख होते हैं अनेक नीले रंग की होती हैं, सिर से पूंछ तक उसका जो छाया होता है वो मतलब देखने लायक होता है, खूबसूरत होता है और पंख के श्रृंगार मुद्राएं हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मोर होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ठीक है। तो ये सब चीज भी जो है कि आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है शिखर पर बतख, ठीक है, यानी पिंटेल डक, छोटे मत्स्य कुररी यानी ऑस्प्रेश, ठीक है, या फिर सावर यानी फ्लेमिंगो, डी ऑप्शन है छोटी जलरंग यानी आपका स्ट्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी यानी कि हंसावर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। एकदम वो देखता है तो ये कह लीजिए कि उसको सीधा दिखाई देता है मानव की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है टेलर बर्ड यानी आपकी दर्जन पक्षी, बी ऑप्शन है वीवर पक्षी, सी ऑप्शन है इंडियन रॉबिन या फिर डी ऑप्शन है उल्लू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा उल्लू, यानी कि जो उल्लू होता है ना वो बिल्कुल ही उसकी जो आंखें होती हैं वो इंसान की तरह मानव की तरह आगे की तरफ होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में जो निस्यंदन तंत्र होता है कौन से ऐसे पक्षी है। तो आपका ऑप्शन दिया है फ्लेमिंगो, रोबिन, मेकाओ या गौरैया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंगो, यानी फ्लेमिंगो जो पक्षी है उसका जो चोंच है वो निस्यंद तंत्र की तरह होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो हैं वो आपके NCERT से ही लिया गया और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के लिए यहाँ पे क्लासेस अपडेट होते रहती हैं। ठीक है। तो थैंक यू।